का क्या तात्पर्य है। आपसे यहां पर पूछ रहा है कि ये डीएनएस पॉइजनिंग क्या होता है। मित्रों मैंने आपको बताया था कि डीएनएस का कार्य यूआरएल को आईपी में बदलना होता है। यूआरएल को आईपी में, अर्थात डोमेन नेम सिस्टम में अगर कोई गलत जानकारी डल जाएगी तो डीएनएस में पॉइजनिंग आ जाएगी। एक बात और बताई थी मैंने आज ही सुबह की लाइव क्लास में बताई थी कि डीएनएस पॉइजनिंग की वजह से आप चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। फिशिंग हमले क्यों किए जाता है मित्रों। फिशिंग हमले आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगकर और आपके कंप्यूटर को हैक करने या आपके सिस्टम को, आपके डेटा को चोरी करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, दूसरा है उपयोगकर्ता उपकरण में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना, ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है, और व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना। ठीक है, व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी उजागर करने में मिलावट करना। अब यहां पर ऐसा है, आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो एक तो ये चारों ऑप्शंस में डाउट का सिस्टम है। ये फिशिंग हमले जो होते हैं उनमें आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। और जब पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो वह आपकी कि कोई भी व्यक्ति हो गया उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, वे उजागर कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं या फिर उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पर यहां पर ऑप्शंस में ऐसा कोई भी स्पष्ट नहीं कह रहा कि व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी मांग उसमें रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसका जो जवाब एक स्टार मार्क पर रखेंगे कि यहां पर एक बोनस अपना जो हो सकता है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में एमओसी का पूरा नाम क्या है। मैंने आप लोगों को 3-3, 4-4 बार ये प्रश्न बताया था कि इस प्रश्न का इसको याद कर लो, और आपने याद भी कर लिया होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, आज सुबह भी बताया था, कल शाम की क्लास में बताया था। अगला है, दस्तावेज प्रसंस्करण में कंप्यूटर की दृष्टि से ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर का पूरा नाम है। अगला है, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है। कौन सी ई गवर्नेंस की सेवा है। ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सेवा, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है, कार चलाना नहीं है, सब्जियां खरीदना नहीं है, टी शर्ट प्रिंट करना नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की वाला जो है वीडियो से प्रश्न मिला है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट अपन दबाएंगे तो क्या खुलेगा, टास्क मैनेजर खुलेगा। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके उदाहरण हैं। मित्रों गूगल ड्राइव और ये सारे आज ही की सुबह की लाइव क्लास में बताया था मैंने, क्लाउड स्टोरेज की सेवाएं हैं, सभी क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स। अगला प्रश्न है ये अपने वीडियो से प्रश्न मिला है दोस्तों, और सेम टू सेम ये वाला सेम प्रश्न मिला है दोस्तों। आपने देखा होगा एक ऑप्शन भी चेंज नहीं है। मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर में प्राप्तांक B2 से B7 सेल में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। मैंने बताया था, बराबर करोगे, सम करोगे और B2 से B7 सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट ऑफ करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, डिवाइडेड बाय 600 करोगे, ये फॉर्मूला। तो इसमें ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। ठीक है, आपने यही किया होगा, मुझे विश्वास है आप पर। अगला है, यदि आप एक ईमेल संदेश को खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता डालते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। आज सुबह की लाइव क्लास में बताया था, बीसीसी के बार बार में जोर दे रहा था कि बीसीसी में अगर किसी का मेल एड्रेस लिखते हैं तो वो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, अन्य लोगों को ये दिखाई नहीं देता है। ठीक है, या वो अन्य लोगों की सूची नहीं देख सकता मेरे अलावा किस किस को भेजा गया है। अगला है, डीएनएस सेवा, ये कितनी बार मैंने रिपीट किया था कि डीएनएस जो है यूआरएल को आईपी में बदलता है, यूआरएल को आईपी में बदलता है। आईपी, यूआरएल को हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम से आईपी में बदलने का कार्य किसका होता है, डीएनएस का होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ई मित्र पोर्टल पर कौन सी सेवाएं मिलती है, आज ही सुबह बताया था मित्रों, बिल भुगतान करना, प्रमाण पत्र करना, शिकायत दर्ज कराना, उपरोक्त सभी आपने सभी की होंगी। अगला है, अगर नया दस्तावेज में नई विंडो खोलनी है तो कंट्रोल एन दबाते हैं न्यू के लिए, शॉर्टकट के वीडियो से भी मिला है, मैंने आपको पहले बता रखा है ये वाला। एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का लाभ ले सकता है। मतलब एसएसओ में आज सुबह मैंने क्या बताया था दोस्तों, एसएसओ का उद्देश्य है सरकार की सभी सेवाओं को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराना। तो यहां पर आप वेब पोर्टल के माध्यम से मित्र की सेवाएं भी ले सकते हैं, राजस्थान संपर्क की सेवाएं भी ले सकते हैं,
ईपीडीएस की सेवा भी ले सकते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। 14वां प्रश्न कल शाम के वीडियो से मिला है, सेम टू सेम, चार ऑप्शन भी सेम है, ध्यान रखना। ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है, ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है, नहीं है, यहां पर उदाहरण है। ई कॉमर्स इनमें से कौन सी वेबसाइट है? ट्विटर नहीं है, फेसबुक नहीं है, अमेजन मैंने उसमें आंसर लिख रखा था, सेम टू सेम ये प्रश्न मिला है, अमेजन ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब को नियंत्रण के जो समूह होते हैं वो होते हैं प्रीव्यू, टाइमिंग और एनिमेशन। तो पूर्वावलोकन, एनिमेशन और समय। मैंने यहां पर ऑप्शंस को इंग्लिश में लिख रखा था, आपके यहां पर हिंदी में लिखा हुआ आएगा। मैंने लिखवाया था प्रीव्यू, टाइमिंग और एनिमेशन, और इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। वैसे इंग्लिश में आप देखोगे तो यही है, प्रीव्यू, टाइमिंग और एनिमेशन। ठीक है, अगला, एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट के मुख्य तत्व क्या होते हैं? चार्ट के मुख्य तत्व वीडियो में से प्रश्न मिला है, मैंने बताया था। चार्ट के मुख्य जो तत्व होते हैं वो होते हैं डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइंस। ठीक है, डेटा पॉइंट, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइंस। अगला 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? सुबह ही मैंने बताया था कि ओपन सोर्स का मतलब भी बताया था कि आप उसमें अपने अनुसार कोई भी बदलाव कर सकते हो और ये निःशुल्क है, यानी इसमें कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपका पैसा नहीं लगता। और बताया था एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। ठीक है, विंडोज भी नहीं है और एप्पल आईओएस भी नहीं है, सेम टू सेम बताया था। तो आप बोलोगे सर बताया था, आपने भी इनमें से कोई नहीं यानी एंड्रॉइड आंसर किया होगा। फिर विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट क्या है? इसमें मैंने बताया था कि एक स्क्रीन को 4 भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक अलग अलग 4 स्क्रीन चला सकते हो स्नैप असिस्ट से। तो आप लोगों ने ये स्नैप असिस्ट में एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, ये आंसर इसमें किया होगा, तो बिल्कुल ठीक है। 19वां है, यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम को दोहराना चाहते हैं, सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम को एमएस एक्सेल में दोहराना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों प्रिंट टाइटल नाम का ऑप्शन होता है, एक प्रिंट टाइटल्स नाम का ऑप्शन होता है। ये अपने वेबसाइट से क्वेश्चन पूछा गया है, वेबसाइट में ये क्वेश्चन है, वहां से आया है ये क्वेश्चन। अगला, सुबह की ही वीडियो से फिर एक प्रश्न मिला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? और .pptx मैंने आपको बताया था 2010 का, और 2003 का भी बताया था मैंने .ppt। ठीक है, और 7 और 10 का बताया था pptx। तो आप उम्मीद है आप ए करके आए होंगे। अगला है, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों, स्लाइड पर अगर हम क्या लगाना चाहते हैं, कस्टम एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेस्ट मेन्यू से कस्टम एनिमेशन का चयन करेंगे और लगा देंगे। अगला 22वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। कितनी बार मैंने आपको कम से कम 5 बार बताया होगा अलग अलग बार ये वीडियोस में कि रुपए डेबिट कार्ड जो है भारत द्वारा बनाया गया, भारत के एनपीसीआई द्वारा बनाया गया है। 23वां क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का प्रयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है? सबसे ज्यादा यानी अधिकतम। ठीक है, अधिकतम, अधिकतम को हम मैक्सिमम कहते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैक्सिमम। तो ये इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मैक्स। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ई गवर्नेंस की पहल कौन सी है? यानी ई गवर्नेंस की सेवाएं कौन कौन सी है? राजमेघ, राजनेट, राज सेवा द्वार, ये सभी राजस्थान की ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं। 25वां प्रश्न फिर वही आज सुबह वाला, ईमेल संप्रेषण में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बताया था ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है ना, एक विद्यार्थी ने पता नहीं क्या आंसर दिया था इसका, पता नहीं कहां का क्रिकेट क्लब ऐसा कुछ है ना, बी का मतलब ब्यावर हो सकता है और कुछ भी नाम लिखा था, और सीसी का बताया था क्रिकेट क्लब, ऐसा जवाब उसने कमेंट में दिया था जब मैं ये आंसर बता रहा था। उसको पता नहीं था कि ये मजाक है, पर ये आंसर ही मिलेगा। अगला है 26वां, एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन दबाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट से मिला ये वाला प्रश्न, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मेट सेल से डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल का वीलुकअप का फंक्शन मिला है। वीलुकअप फंक्शन क्या करता है? एक रेंज के पहले स्तंभ में एक वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ की जो है संबंधित मूल्य को लौटा देता है। यानी आप 2 रेंज लिखते हैं ऐसे, इसमें से ये फाइंड करता है कुछ भी, कोई भी डेटा, और सेकंड वाली में से जो इसका मैच कर रहा है इस वैल्यू को लौटा देता है जहां पर आपको जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला, एमएस वर्ड में कौन सी रिबन टेब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फॉन्ट बदलने और पैराग्राफ सेटिंग में समायोजित करने के आदेश देता है? मित्रों, मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट बदलना, पैराग्राफ की सेटिंग में बदलाव करना, ये सब कुछ करना हो तो होम टेब में एमएस वर्ड में हम काम करते हैं। अगला है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जाता है? पेज ब्रेक डालने के लिए आप सिंपल सा कहां जाइए, पेज लेआउट टैब में जाओ, वहां पर ब्रेक ऑप्शन मिलेगा, उसमें से पेज को चुनिए तो पेज ब्रेक हो जाएगा। अगला है फाइंड और रिप्लेस की सुविधा। आज ही सुबह बताए थे कि फाइंड तो क्या है, ढूंढने के काम में आता है, और रिप्लेस बदलने के काम में आता है। तो दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ के साथ बदलना, यानी ऑप्शन बी आपने सही किया होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे एक संख्यांकित सूची बना सकते हैं। संख्या अंकित सूची यानी सामने संख्यांकित ये लिखी हुई है ना, एबीसी लगा हुआ, ऐसी सूची बनाना हो तो आपको बुलेट लगाने होते हैं। मैंने बताया था आपको कि सामने बुलेट लगा सकते हो, तो बुलेट्स के अंदर एक नंबरिंग नाम का ऑप्शन होता है, नंबरिंग, ठीक है ना, वो आप इसमें यूज कर सकते हो संख्यांकित। अब ये संख्यांकित पूछ रहा है तो बुलेट्स में तो केवल चिन्ह लगेंगे, पर यहां पर एक बात अपने को ध्यान रखना है, इसके आंसर में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत में टैब दबाएंगे नहीं, होम पर बुलेट्स का चयन करेंगे नहीं, पार्ट को चुनकर और लेआउट टैब में लाइन नंबर लगाएंगे, या फिर होम टैब में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत नंबरिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा, होम टैब में पैराग्राफ सेटिंग के साथ नंबरिंग बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउजर का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न मैंने 5 बार आपको बताया दोस्तों कि वेब ब्राउजर का मुख्य जो उद्देश्य है वो इंटरनेट ब्राउज करवाना यानी वेबसाइट को खोलना होता है। ठीक है मित्रों, मुझे उम्मीद है आप लोगों के सबके आंसर सही हुए होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और जो अच्छा कमेंट करेगा उसको मैं पिन करूंगा। ठीक है, आपके कमेंट सारे पढ़ता हूं, जो लोग कमेंट करेंगे, और आने वाले विद्यार्थी भी आपके कमेंटों को पढ़ेंगे कि आपका पेपर कैसा रहा, कितनी तैयारी अच्छी आपकी वैकेंसी गुरु से हुई, यहां से प्रश्न मिले कि नहीं मिले, ऐसे आपको कमेंट करना है। 33वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट क्या होती है? ये गलत है पूरा ही प्रश्न, चारों ही ऑप्शन इसमें गलत रहेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि नई वर्कशीट लेने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11, कल बताया था शिफ्ट प्लस F11, जो कि चारों ऑप्शंस में नहीं है, ये इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इसमें आपको बोनस मिलेगा। ओके, अगला, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नया ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? मित्रों, आउटलुक के अंदर मैंने आपको बताया था कि नया आउटलुक में अगर ईमेल अपने को बनाना है तो उसमें आप लोगों को जो आंसर बताया था उसमें यहां पर जो है कंट्रोल शिफ्ट M आंसर आपका रहेगा, पर इसमें भी अभी आउटलुक का है तो इसमें क्या है, जो है व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के नाते हम देखें तो इसमें भी एक डाउट है, तो इसमें भी बोनस के लिए अपन जो है जाएंगे। तो क्या इसका आंसर रहेगा वो फाइनली माना जाएगा। अभी हम कंट्रोल शिफ्ट M मानकर इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, विंडोज में एक रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या है? रिस्टोर पॉइंट दोस्तों 4 बार रिपीट किया था प्रश्न ये वाला, कि रिस्टोर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य होता है अपने सिस्टम में समस्याओं को पिछली स्थिति में पुनर्वापसी लाना, यानी कंप्यूटर में कोई खराबी हो जाए तो उनको वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।